झारखंड के हर एक जिला और उसकी परिस्थिति और वहां पर क्या स्कोप है, जो क्या हो सकता है, जो अभी तक नहीं हो पाया, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हमारे पास झारखंड का शान, झारखंड की राजधानी रांची की चर्चा करेंगे। रांची में एक ऐसी शक्ति है कि जो एक बार रांची में आके 1 महीना रह गया फिर यहीं का हो जाता है। एक अद्भुत प्रकृति का कृपा इस जगह पे है। नमस्कार दोस्तों, आज लीडर नॉट पॉलिटिशियन इस यूट्यूब चैनल पे जो आज लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, झारखंड के हर एक जिला और उसकी परिस्थिति और वहां पे क्या स्कोप है, जो क्या हो सकता है, जो अभी तक नहीं हो पाया, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हमारे पास झारखंड का शान, झारखंड की राजधानी रांची की चर्चा करेंगे। रांची एक अद्भुत जगह है। रांची में एक ऐसी शक्ति है कि जो एक बार रांची में आके 1 महीना रह गया फिर यहीं का हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप कहानी सुनेंगे। रांची हम आए थे या जॉब के लिए या कोई छोटा ट्रिप पे, कुछ दिन रहे और फिर लगा कि नहीं, रांची में ही रह जाना। एक अद्भुत प्रकृति का कृपा इस जगह पे है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का परिवेश, यहाँ की सरलता और यहाँ जो जिस तरह का मौसम है। और सौभाग्य की बात यह है कि रांची झारखंड का राजधानी भी है। इस सारे सौभाग्यपूर्ण अच्छी अच्छी बातों के बीच में रांची का दुर्भाग्य भी छिपा हुआ है। आज अपने अस्तित्व के लिए रांची संघर्ष कर रहा है। भले ये राजधानी बन गया, लेकिन आसपास के जितने आप राज्य की राजधानी अगर रांची को कंपेयर करेंगे तो आसमान और जमीन का फर्क आपको दिखाई देगा। रांची का मौसम भी बिगड़ गया। एक व्यापक और दूरदर्शी सोच नहीं होने के चलते रांची अपने असली अस्तित्व को खोते जा रहा है। यहां संघर्ष बढ़ते जा रहा है। क्योंकि कैपिटल था तो एक प्लानिंग होनी चाहिए। कैसा रोड होगा, कहां पे घर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, कहां इंडस्ट्री सेटअप लगेगा, किस तरह का माहौल रखा जाएगा, तो भविष्य से पूरे विश्व के लोग रांची में आके कुछ बिजनेस, कुछ इंडस्ट्री, कुछ टेक पार्क या कुछ और बड़ी बड़ी कंपनियां आए यहाँ काम करें। उस तरह के माहौल के बारे में नहीं सोचा गया। राजनीतिक पार्टी और नेता मुझे झारखंड क्या देगा और झारखंड से हम क्या ले लें और कैसे सत्ता तक पहुंच जाए, इस संघर्ष और भाग दौड़ के चक्कर में रांची को भूल गया और रांची इसका प्रायश्चित कर रहा है। आज यहाँ का वेदर डिस्टर्ब हो गया है, गर्मी बढ़ चुका है और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे करके जो सूरत रांची की बननी चाहिए वो नहीं बन पाया। रांची एक इंस्टीट्यूशनल हब के रूप में देखा जाता था। यहाँ की पढ़ाई, चूंकि मौसम अच्छा था, प्रकृति का एक प्रभाव था, तो यहाँ बच्चे आके पढ़ाई में बड़ा फोकस करते थे। जब रांची राजधानी नहीं था तो यहाँ पे स्कूलिंग यहाँ का बहुत अच्छा माना जाता था। जब राजधानी बन गया तो केवल हाई स्कूल और 10+2 की पढ़ाई के लिए झारखंड को या रांची को फेमस करने की केवल बात नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तो कितने आईआईटी होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एक से एक होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि सीआईपी भी रांची में है, मेडिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ रांची में सैनिटोरियम इटकी में है, वो उस समय डेवलप किया गया जिस समय बहुत साइंटिफिक तरीके से इस पूरे भूखंड में, ईस्टर्न जोन में देखा गया कि मेंटल हेल्थ के लिए या जहाँ पे टीबी के पेशेंट है उसके लिए बेस्ट जगह क्या होगा। तो बाकी भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रांची बहुत बड़ा हब बन सकता था। गवर्नमेंट के पास विजन नहीं था। यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, सिस्टमेटिक, ताकि जो रहे वो एक कंफर्टेबल लाइफ को महसूस कर सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट बड़े बड़ी जो कंपनी है उनका यहाँ पे ऑफिस हो, वहां सेटअप हो, वहां पे बहुत आईटी सेक्टर के बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे काम कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको कोई ऐसा कंपनी दिख रहा है कि जो रांची में अपना सेटअप डाला हो?
ये लीडरशिप के नॉन विजनरी अप्रोच का ही कमाल है कि आज रांची अपने छोटे अस्तित्व के साथ एक मजबूरी में रांची अपना अस्तित्व को कमजोर कर लिया है। इसमें हम सबका योगदान है, हमारी सरकार का भी योगदान है और हमें इसके लिए सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज भी रांची की जो लोकेशन है, रांची का जो मौसम है, रांची का जो वातावरण है, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है ये जगह, लेकिन उसका कैपिटलाइजेशन नहीं हो पाया, उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। अगर ये कोई विजनरी लीडर अगर आए, विजनरी अगर सरकार आए, तो इस जगह को अद्भुत बनाया जा सकता है, जो पूरे ईस्टर्न जोन का शान हो। लोग गर्व से बोले कि मैं रांची में रहता हूं। ये परिस्थिति यहां पैदा होना चाहिए। इसलिए असीम संभावनाओं के बावजूद अपने साधारण वजूद के साथ जो रांची कराह रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि मेरा श्रृंगार कब करोगे, मुझे मजबूत कब बनाओगे और मेरा अस्तित्व भारतवर्ष के और राज्य के राजधानी जैसा कब बनेगा। हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।